हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी मेंस की इस हमारी सतत श्रृंखला पर आपका स्वागत है। आज जो है हम फिर से एक नई टेस्ट सीरीज जो लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी अगली जो टेस्ट सीरीज है, आज आई थिंक ये 5 नंबर का हमारा टेस्ट होने वाला है। इसके पहले तक यूट्यूब में हम 4 टेस्ट, अथवा हो सकता है 6 नंबर का भी टेस्ट हो, मुझे याद नहीं, तो 5 या 6 नंबर की टेस्ट सीरीज है। तो कहने का आशय ये है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रकार से मुझे लगता है प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि बीच में गैप दे दिया जाए दशहरा के अवसर पर, परंतु यह उचित नहीं है। एक लगातार परिश्रम ही क्या बनाता है, सफलता को सुनिश्चित करता है। जब हम क्या करते हैं कि विकट परिस्थितियों में भी जहाँ सब कोई क्या कर रहा होता है, खुशियाँ मना रहा होता है, उस टाइम पर भी जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो वह जीत के और नज़दीक पहुँच जाता है। इसी प्रकार से जो है हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज भी टेस्ट सीरीज करेंगे। हालांकि पहले विचार नहीं था, फिर लगता था कि मुझे लगातार करना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं, कर सकते हैं तो करिएगा। यकीन मानिए भीड़ से आप क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। हिस्सा नहीं बनना है भीड़ का, क्योंकि भीड़ जो है सिंहासन तक नहीं पहुंच सकती। शिखर पर और सिंहासन पर कुछ ही लोग हो सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों में बनना है तो सभी लोगों से अलग क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। कि एक बात भी है, एक शायरी भी है, कहूँगा क्या कि जो है तख्त झुके या झुके रियासत। कलम के लिए ये शायरी है कि तख्त झुके या झुके रियासत, कलम कभी ये झुकी नहीं। लोग बदले और वक्त बदले पर धार कलम की रुकी नहीं। चाहे कुछ भी हो, ये धार हमेशा चलती रहेगी और एक दिन इसी प्रयासों के बदौलत ही क्या लिखेंगे, हम अपना मुकाम लिखेंगे और इसी कलम की नोक पर हम अपना क्या लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे। याद रखना, तो कलम जो है लगातार चलना चाहिए, चाहे तख्त झुक जाए या फिर रियासतें झुक जाएं, कलम कभी रुकना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में चलना चाहिए। यकीन मानिएगा ये तुम्हें सफलता जरूर दिलाएगी या लाखों लोगों की भीड़ से अलग बनाएगी। हम बात करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज की। अगर आप अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन करके भेज सकते हैं। आपकी कॉपी भी चेक होगी, डेली आपको क्या है टारगेट भी मिलेगा। तो हमारे पास में जो आज का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा भागवत धर्म, यानी कि जो सनातन धर्म से संबंधित धर्म है। अभी तक हमने क्या किया है, बौद्ध धर्म की जो है आंसर राइटिंग कर ली हुई है। अब जो है इसके बाद हमने जैन धर्म की आंसर राइटिंग कर ली है और इसके बाद जो आज हम जिसकी करेंगे वो होगा हमारा भागवत धर्म संबंधी आंसर राइटिंग, या यूँ कहिएगा एक शैव धर्म से संबंधित आंसर राइटिंग। हालांकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर प्रश्न 2 नंबर के आने की संभावना है, परंतु ये 2024 के मेंस को उठा करके देखिएगा, उसमें जो है 5 नंबर का एक प्रश्न आया हुआ है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा जो है यहाँ पर मेरी बातों को सुनने पर ध्यान दीजिएगा, हर शब्द का आपको मतलब बताया जाएगा। थोड़ा सा लिखना आज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पेन टेप जो है पता नहीं करेक्ट नहीं हो रही है, तो जो है हाथ से ही क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करूंगा, ज़्यादा लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि हम बता दें कि डेली जो है 5 क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं और 2 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके 6 नंबर के रहते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर का रहता है। एमपीपीएससी की पूरी तरह से शब्द सीमा का पालन करते हुए आंसर राइटिंग कर रहे हैं। यकीन मानिएगा इसकी फीस जो है काफ़ी लंबी है। आपको यूट्यूब पर जो है सभी लोग आंसर राइटिंग नहीं कराएंगे, नहीं सिखाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है व्यापक मेहनत, रिसर्च और एक मानक फॉलो करने की आवश्यकता होती है। कहे तो हर कोई देता है, पढ़ा सकता है, परंतु 2 नंबर के आंसर को लिखने के लिए 3 लाइनों में एक स्टैंडर्ड मानक का प्रयोग करते हुए उचित शब्दों का चयन करते हुए ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए व्यापक अनुभव की आवश्यकता होती है। आपको जो मिल रहा है तो वो ज़रूर आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत आसानी से मिल रहा है, परंतु यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। इनका सदुपयोग कीजिए, मेरी सलाह है। और एक सलाह और है कि जीवन में सब कुछ खुद के अनुभव से सीखने का प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा जो है आप काफ़ी ज़्यादा समय ले जाएंगे। सब कुछ खुद के अनुभव से सीखने में बहुत समय लगता है, दूसरे के अनुभवों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे वो सीख चुके हैं कई लोग, और वो अनुभव यदि आपको मिल रहा है तो उसका प्रयोग कीजिएगा। पहला हमारे पास में शब्द है हेराक्लीज। तो हेराक्लीज क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हेराक्लीज जो है क्या है। तो हेराक्लीज जो ये शब्द है ना, ये जो है मेगस्थनीज द्वारा प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था, मेगस्थनीज द्वारा। और मेगस्थनीज कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक क्या था, यूनानी जो है राजदूत था। क्या था, यह यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये क्या कहता है कि जो सूरसेन के लोग हैं, सूरसेन जो है किसका प्राचीन नाम था, मथुरा के लिए ये शब्द प्रयोग में लिया जाता था कि सूरसेन के जो लोग हैं वो हेराक्लीज के उपासक हैं। किसके उपासक हैं, हेराक्लीज के उपासक हैं। मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो यहीं से 2 नंबर का जो है हमने क्या है प्रश्न
उठाया हुआ है। तो इसी शब्द को आपको लिखना है, क्या है 3-4 जानकारी आपको देना है। तो क्या लिखेंगे, इसका अर्थ होता है वासुदेव कृष्ण, किसके, जो मथुरा का केंद्र है हेराक्लीज के उपासक है, मतलब कि वासुदेव के उपासक हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मेगस्थनीज द्वारा जो है दी जाती है, जो कि कौन था, यूनानी राजदूत था। और इसका प्रमुख केंद्र क्या था, यानी कि भागवत धर्म के लिए ये शब्द प्रयोग में लिया गया हेराक्लीज। तो हेराक्लीज का अर्थ क्या है, वासुदेव कृष्ण। और इसके जो है उपासक कहाँ रहते थे, मथुरा में रहते थे। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, मथुरा में रह जाएगा। अगर आप इस प्रकार से लिख देते हैं तो यकीन मानिए ये अपने आप में क्या है, नया शब्द है, इसकी प्रैक्टिस नहीं की गई होती है। आप इससे बेहतर यदि लिख सकते हैं इतनी जानकारी का प्रयोग करके तो लिखने का प्रयास कीजिएगा। या फिर यूँ लिख सकते हैं कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा प्रयुक्त शब्द, उसके अनुसार जो है मथुरा के लोग किसके उपासक थे, हेराक्लीस के उपासक थे। अर्थात हेराक्लीस जो शब्द है मथुरा में प्रचलित धर्म के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन इतनी भाषा लिखने के लिए हमारे पास में क्या है, ना तो स्पेस है ना ही समय है। तो आप इन शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, आपको जो है 1.5 नंबर इसमें 100% मिलेंगे। यदि आप और अच्छा लिखेंगे तो हो सकता है 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर भी इसमें मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास में न्याय तत्व। क्या है, अगला प्रश्न है हमारे पास में न्याय तत्व। तो ध्यान रखिएगा, जब देश दुनिया यानी कि पूरे भारत में, दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, वैष्णव धर्म का प्रचार हो रहा था। तो दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए जिन संतों ने क्या किया, अलवार जो संत थे, अलवार संत थे, और इनकी संख्या कितनी हुई है, 12 है। तो MPPSC प्री का एक क्वेश्चन है कि अलवार संतों की संख्या कितनी है, तो उठा करके देखिएगा 12 जो है इनकी संतों की संख्या है। और अलवार क्या थे, ये वैष्णव धर्म के क्या थे, साधु लोग थे। वैष्णव धर्म के क्या थे, ये संत थे। इनकी संख्या क्या थी, 12 थी। इन्होंने दक्षिण भारत में क्या किया, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो वैष्णव भारत में, दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया किसने किया, अलवार संतों ने किया। परंतु इनकी परंपरा कुछ समय बाद खत्म हो गई। तो इनके स्थान पर जो दूसरे लोग आए जिन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसे क्या कहा गया, आचार्य परंपरा कहा गया। क्या कहा गया, आचार्य परंपरा कहा गया, आचार्य परंपरा। और आचार्य परंपरा के जो प्रथम आचार्य हुए उनका नाम क्या था, नाथ मुनि जो है उनका नाम था। और नाथ मुनि ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए जिस पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम क्या था, न्याय तत्व था। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इन शब्दों को मिला करके 2 नंबर का प्रश्न लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि नाथ मुनि द्वारा जो है लिखित ग्रंथ, और ये कहाँ के लिए था, दक्षिण भारत में। आप कोष्टक में लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए था। नाथ मुनि कौन थे, तो वैष्णव धर्म के प्रथम, वैष्णव परंपरा के क्या थे, प्रथम आचार्य थे। ये आचार्य परंपरा किसके स्थान पर आई हुई थी, अलवार संतों के स्थान पर आई हुई थी। न्याय तत्व में क्या जानकारी है, वैष्णव धर्म की जानकारी दी गई है, उसकी खूबियाँ बताई गई होंगी, ताकि क्या है लोग इसे पढ़ करके प्रभावित हों और धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से क्या है, आपका अन्य लोगों की तुलना में एक बेहतर आंसर होगा। चतुर्व्यूह, ये शब्द देखिएगा, ये शब्द जो है MPPSC में 5 नंबर में पूछा गया था। ये 2023 या 24 के मेंस में आप देखिएगा, 5 नंबर में 24 के मेंस में आया हुआ है, या 23 के मेंस में देखिएगा, ये जो है शब्द आया हुआ है। और क्या आया हुआ था कि भागवत धर्म के चतुर्व्यूह पर टिप्पणी कीजिएगा। अब देखिएगा, इसमें चतुर्व्यूह शब्द जो है 4 लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। भागवत धर्म में 4 लोगों की पूजा होती है। वो 4 लोग कौन से हैं, वासुदेव और संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है। तो ये 4 लोग हैं, इनकी क्या होती है, पूजा होती है। बाद में जो है इन्हें 5 वीर भी कहा गया। क्या कहा गया, 5 वीर भी कहा गया था, क्योंकि इसमें एक लोग और बाद में ऐड किया गया था। वो कौन था, तो जो है वो शाम था। कौन था, शाम था। ये शाम जो है किसका पुत्र था, अनिरुद्ध का पुत्र था, अनिरुद्ध या प्रद्युम्न का पुत्र था। तो शाम इसको भी ऐड कर देते हैं, तो इन्हें जो है 5 वीर भी कह दिया जाता है। तो ये जो है 4 लोगों की पूजा किस में होती है, वैष्णव धर्म में होती है। और इन्हीं को क्या कहा गया है, चतुर्व्यूह कहा गया है। ये वासुदेव कौन है, स्वयं वासुदेव कृष्ण है, जो कि देव की पुत्र हैं। और इनका प्रथम उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। देव की पुत्र के रूप में इन्होंने ही क्या की थी, भागवत धर्म की उपासना की थी। अभी भागवत धर्म को हम डिटेल से पढ़ेंगे जब 11-10 नंबर का प्रश्न होगा। संकर्षण कौन था, संकर्षण की थोड़ी सी कहानी देखिएगा। बलराम का एक अन्य नाम है, बलदाऊ जिसे आप कहते हैं, उसी बलराम का क्या है, अन्य नाम है। इन्हें जो है बलराम साहब को क्या कहा गया है, भगवान विष्णु का जो शेष नाग होता था, उस शेष नाग का जो क्या कहा गया है, इन्हें अवतार कहा गया है। ये संकर्षण नाम इसलिए रखा गया था कि जो माता देवकी थी, क्या थी, माता देवकी थी, उनके गर्भ को जो है किसमें, रोहिणी में प्रतिस्थापित किया गया था। रोहिणी में प्रतिस्थापित किया गया था, यूँ मान लीजिएगा। इस शब्द का अर्थ ही होता है खिंचाव। तो इसके गर्भ को जो है कहाँ खींच करके रखा गया था, तो रोहिणी में
खींच के रखा गया था। तो ये बाद में जन्म जो लिया था बलराम ने रोहिणी के गर्भ से लिया हुआ था, लेकिन मूल गर्भ किसका था? देवकी और वासुदेव का था। तो ये क्या हो जाएंगे? वासुदेव हो गए, संकर्षण हो गए। प्रद्युम्न जो थे ये प्रद्युम्न भी किसके पुत्र थे? ये भगवान कृष्ण के पुत्र थे। क्या थे? कृष्ण और क्या नाम था उनका? रुक्मणी के पुत्र थे। कौन? प्रद्युम्न। और अनिरुद्ध जो हैं ये जाम्बवती के पुत्र थे। कौन? जाम्बवती के पुत्र थे। जाम्बवती भी जो भगवान कृष्ण की 8 रानियों में से, अष्ट रानियों में से प्रमुख एक थी। जाम्बवती जो रामायण कालीन जामवंत आप पढ़ते हैं उनकी बेटी थी। इसकी भी एक बड़ी कहानी है कि कृष्ण और उनके बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध में जब जामवंत कृष्ण को नहीं पराजित कर सके तो बाद में फिर वो समझ गए कि भगवान विष्णु का अंश है ये, तो फिर अपनी बेटी का विवाह किया था, तो वही जाम्बवती हैं। तो इसमें अब जो है 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। इतनी जानकारी मैंने दी है। ये कहानी सब क्या है कि चतुर्व्यूह आपको शब्द जो है सही मायने में समझ में आ जाए। ठीक है, तो भागवत धर्म में वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को क्या कहा गया? चतुर्व्यूह की संज्ञा दी गई है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? भागवत पुराण से मिलती है। और यही क्या है आपके सृष्टि के, इन्हें जो है संचालक माना गया। तो आप इतना लिखते हैं तो निश्चित रूप से 2 नंबर के आप क्या होंगे? भागीदार होंगे। अगर पहली बार ये शब्द लिखते हैं तो इसमें ये 4 नाम ही याद करना बड़ी असंभव वाली बात होती है। तो ये थोड़ा सा अजीब अजीब शब्द मैंने आज रखे हुए हैं ताकि जो है आंसर राइटिंग का वास्तविक मतलब पता चल सके। अगली बात करते हैं वसव। वसव शब्द जो है, वसव कौन थे? तो जब हम शैव धर्म की बात करते हैं, कौन से धर्म की? शैव धर्म की बात करते हैं, तो भारत के कोने कोने में इसका क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। तो इसमें कई शाखाएं स्थापित हुई। इसी प्रकार से एक जो है संत थे जिनका नाम था वसव। ये क्या थे? पहले समाज सुधार का कार्य करते थे वसव। और ये कहाँ पर थे? ये जो है कर्नाटक के आसपास रहते थे। कहाँ रहते थे? कर्नाटक में रहते थे। तो इन्हें शैव धर्म अच्छा लगा और शैव धर्म का एक अलग धर्म इन्होंने बनाया जिसका नाम था लिंगायत संप्रदाय। शैव धर्म से ही संबंधित एक संप्रदाय था लिंगायत। धर्म और संप्रदाय में अंतर होता है। हम समाज शास्त्र में से विस्तार से पढ़ेंगे कि धर्म संप्रदाय में क्या अंतर होता है। संप्रदाय एक छोटी धारणा होती है जिसके अनुयायी जो है एक अलग विचार का समर्थन करते हैं। तो लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर था? कर्नाटक में था। जो शैव की क्या थी? एक शाखा थी। उसी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वसव द्वारा की गई थी। तो इन्हीं शब्दों को मिलाकर के आपको 3-4 शब्द लिखना है। क्या लिखेंगे? 12वीं सदी के प्रमुख संत तथा समाज सुधारक थे। कौन? वसव। और वसव ने क्या की हुई थी? लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की हुई थी और इनका प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? कर्नाटक में था। अब हम देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्री में भी आ जाते हैं, फैक्ट के रूप में भी आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, मेंस की तैयारी को सिर्फ मेंस तक सीमित न रखिएगा, इनके फैक्टों के हिसाब से याद करिए कि प्री में भी इनका काम आए। अगला प्रश्न है हमारे पास में नाथ पंथ संप्रदाय। तो नाथ पंथ ये भी क्या है? एक शैव संप्रदाय का ही एक भाग है और इसके संस्थापक जो माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। किसे माना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ को जो क्या मानते हैं? इसका संस्थापक मानते हैं। और ध्यान रखिएगा एमपीपीएससी के लिए अच्छा प्रश्न है। इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? मत्स्येंद्र नाथ की समाधि जो है उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। किसकी? मत्स्येंद्र नाथ की समाधि। तो मत्स्येंद्र नाथ ने क्या थी? नाथ पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये लोग क्या करते हैं? कान अथवा नाक में क्या करते हैं? नथुनी पहनते हैं, कान छिराते हैं। इनके जो संप्रदाय के लोगों की विशेषता होती है। आप देखिएगा जो लोग साधु हैं और ये ऐसा करके रखे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि वो नाथ पंथ संप्रदाय के लोग हैं। बाद में जो है इसी संप्रदाय में एक गुरु हुए जिनका नाम था गुरु गोरखनाथ। क्या नाम था? गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ है। और ध्यान रखिएगा राजा भर्तृहरि जो एमपीपीएससी मेंस में है गुरु गोरखनाथ के ही चेले थे। तो गुरु गोरखनाथ ने क्या किया? नाथ संप्रदाय को बहुत लोकप्रिय बना दिया था। तो ये क्या है? नाथ पंथ संप्रदाय है। तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं इस जानकारी का प्रयोग करके। नाथ पंथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे। समय कब ये धर्म मतलब स्थापित किया गया था? ये संप्रदाय 10वीं सदी में। शैव धर्म का क्या है? ये एक संप्रदाय है और गोरखनाथ ने इसे क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। तो इतनी जानकारी आप लिख देंगे, 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं, यकीन मानिएगा। चलिए, तो ये हो गए आपके 2 मार्कर प्रश्न। और किसी प्रकार की और कोई कमी हो तो भाई बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग बताते नहीं हैं, कुछ अंदाज़ा नहीं चलता, तो ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई कमी लगती है तो हम क्या है बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब है अगला हमारा प्रश्न है जो 5 नंबर का प्रश्न है। तो शैव संप्रदायों का क्या कीजिए? उल्लेख कीजिएगा। जो शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं, तो धर्म क्या होता है? एक बड़ी इकाई होती है और उसी विचारधारा को मानने वाले थोड़ा थोड़ा जो अंतर करते हैं तो वो फिर क्या करते हैं? छोटे छोटे संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन उनका मुख्य आराध्य जो है जो शिव ही माना जाएगा। तो शैव संप्रदाय के क्या है? शैव धर्म के प्रमुख आपको संप्रदाय बताना है, उनका थोड़ा थोड़ा उल्लेख कर देना है, बता देना है। तो क्या बताएंगे? शिव धर्म से
शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। जो भारत का क्या है? प्राचीनतम धर्म है ही भाई। आप देखेंगे गौर से, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आद्य शिव की प्रतिमा जो है मार्शल द्वारा क्या की गई थी? खोजी की गई थी, और उन्होंने ही बताया था कि यह भगवान शंकर हैं जो यहाँ पर चर्चा मिलती है वर्तमान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता से इससे क्या मिलते हैं? प्रमाण देखने को मिलते हैं। और इसमें देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मिलते हैं? इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब बता दीजिए आप प्रमुख संप्रदाय, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कई लोग कहेंगे कि यहाँ पर आपने हेडिंग क्यों डाली है? क्योंकि मैंने स्पेस का सदुपयोग किया है, तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। मैं चाहता तो ये जो तीर बनाए हुए है थोड़ा सा बड़े बड़े बना देता, लेकिन बीच में क्या हो जाती, मेरी एक लाइन खत्म हो जाती। तो 6 नंबर के प्रश्न में आपको इसी प्रकार की जगह का जो है सदुपयोग करना है। बीच में जो जगह मिली है यहाँ पर क्या हेडिंग बना दिया मैंने? बॉक्स है प्रमुख शैव संप्रदाय। तो कौन कौन से प्रमुख शैव संप्रदाय हैं? हालांकि हैं तो बहुत है भाई। नाथ संप्रदाय भी बता सकते हैं, लिंगायत संप्रदाय भी बता सकते हैं, लेकिन 6 नंबर में क्या है आपके पास? 4 या 5 हेडिंग बता सकते हैं, वो भी बहुत से संकुचित शब्दों में। तो आप 4 संप्रदाय बताइएगा। एक शैव संप्रदाय, एक पाशुपत संप्रदाय, एक कपालिक संप्रदाय और एक कालामुख संप्रदाय। ये क्या है? शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शैव संप्रदाय की। तो ये तो क्या है? मूल धर्म है, जिसमें शिव को क्या माना गया? आराध्य माना गया है, और इसके उपासक क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। पाशुपत संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में कई बार आ जाता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति जो है कब हुई थी? ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, ईसवी में हुई थी। ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए। ये सब शब्द लकुलिस है, 2 नंबर में भी आ सकता है आपका, तो इसे सब नज़रियों से हर शब्द को देखना चाहिए। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। और लकुलिस ये कहाँ के थे? आई थिंक ये काशी बनारस के थे। कहाँ के थे? काशी बनारस के थे। और ये जो है राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके थे? राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने राजगृह त्याग करके क्या किया? जो है तपस्या की हुई थी। तो लकुलिस ने इसकी क्या की? स्थापना की। जो उपासक हैं, पाशुपत संप्रदाय धर्म के उपासक हैं, वो क्या करते हैं? लकुलिस को कहते हैं कि ये भगवान शंकर का क्या है? अवतार है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो लकुलिस को क्या मानते हैं? शिव का अवतार मानते हैं। और लकुलिस की क्या करते हैं? कई सारी मूर्तियां जो है काशी में आपको देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, पाशुपत संप्रदाय आपने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि भगवान शंकर जो है पशुओं के देवता हैं। तो पाशुपत संप्रदाय में ऐसा भी आप मान सकते हैं। अगला संप्रदाय है हमारे पास में कपालिक संप्रदाय। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, चलो ठीक है, धीमी करते हैं, फिर बताइएगा यदि जैसे भी हो। कपालिक संप्रदाय की अगर बात की जाए तो कपालिक भी क्या है? एक शैव धर्म का जो है शैव धर्म का एक संप्रदाय है। और जो कपालिक संप्रदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं? भैरवनाथ की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? भैरवनाथ की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि भैरवनाथ जो है वो भगवान शंकर का क्या है? अवतार है। तो ये जो कपालिक संप्रदाय के लोग हैं वो भैरव को शिव का अवतार मानकर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और जो इनके उपासक हैं कपालिक संप्रदाय के, वो सुरा मतलब क्या होता है? दारू, मांस का सेवन करते हैं। और शरीर पर जो है मरघट की भस्म लगाते हैं। जो शमशान होता है वहाँ की भस्म धारण करते हैं शरीर पे। तो ये क्या होते हैं? और भी आप चीज़ें लिख सकते हैं कि यह लोग हाथ में जो है नरमुंड धारण करते हैं, नरमुंड धारण करते हैं। और जो ये कपालिक संप्रदाय के लोग हैं ये क्या करते हैं? ये जो है आपके कपाल में खाना खाते हैं। कपाल क्या होता है? जो खोपड़ी की हड्डी होती है ऊपर की, उसे कपाल बोलते हैं। तो उसमें भी कई बार खाना खाते हैं, उसको लेते हैं। तो ये लोग हैं कौन? कपालिक संप्रदाय के लोग। थोड़ा सा अभी आप गाँवों में देखा होगा तो भैरम बाबा का स्थान देखा होगा, तो भैरम बाबा या भैरवनाथ जो है एक ही है। फिल्मों में कई बार भैरवनाथ आपने ये सुना होगा। तो ये शैव धर्म का एक संप्रदाय है। अब बात करते हैं कालामुख की। तो कालामुख जो है ये अतिमार्गी है, अतिमार्गी है, ठीक है। ये मतलब कोई भी सीमा को नहीं मानता है, हर चीज़ को संभव बनाने का प्रयास करता है। जिसके अनुयायी को क्या कहा जाता है? जो इसके अनुयायी हैं कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहते हैं? महाव्रतधर कहते हैं। और जो कपालिक संप्रदाय है इसमें एक बात और ध्यान दे सकते हो, इसका केंद्र जो है श्रीशैल है। क्या है? श्रीशैल जो है इसका प्रमुख केंद्र है। ये कहाँ पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो कालामुख संप्रदाय के लोग अति मार्गी हैं। अच्छा, आपने कभी न कभी देखा होगा यूट्यूब पर, मोबाइल में, कि कई संत ऐसे हैं कि वह ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम जीवन भर क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे। कई संत ऐसे देखे होंगे कि वो जो क्या करते हैं? ऊपर को जो है अपना हाथ ही उठाए रहते हैं। तो हठ योग है। ये कौन सा योग है? ये हठ योग है।
हठ योग, और हठ योग भी क्या है, एक अतिमार्गी है। हठ योग जो क्या है, एक अतिमार्गी है। कई लोग कहेंगे हम बोलेंगे नहीं, मौन व्रत धारण करते हैं, तो वो कौन से हैं, कालामुख संप्रदाय के ही लोग हैं। इन्हें जो है महाव्रतधर कहा जाता है। व्रतधर नहीं मतलब जो बहुत भयानक व्रत का धारण करते हैं। तो कई लोग आपने देखा होगा, इन्हें देखना, हठ योग सर्च करना तो कई आपको तस्वीरें मिल जाएंगी देखने को इससे संबंधित। तो ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। इस प्रकार से आप शैव धर्म का थोड़ा सा परिचय दीजिएगा, फिर 4 संप्रदाय के बारे में बता दीजिएगा। निष्कर्ष लिखने के लिए आपको यहाँ पर लिखा मिला ही नहीं है, जगह ही नहीं मिली, अन्यथा आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक मूल जो है उसमें समय के साथ में क्या आती है, विविधता आती जाती है और उसके अनुयायी भी बनते जाते हैं। तो ऐसा करके निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम शाक्त धर्म की। किसकी बात करते हैं, शाक्त धर्म पर जो है आप क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिएगा, जो शिव हैं और शिव की जो शिव शक्ति आपने नाम सुना होगा, शिव शक्ति। तो शक्ति जो है, शक्ति को ही क्या कहा गया है, शाक्त कहा गया है। शक्ति को ही क्या कहा गया है, शाक्त। शक्ति को ही क्या कहा गया है, शाक्त कहा गया है। और शाक्त मूल रूप से किसका है, देवी का प्रतिनिधित्व करती है। जो हमारे संसार में यानी कि खास तौर से जो हमारे भारत में धार्मिक परंपरा है उसमें जो देवी की शक्ति मानी गई है। एक तरफ देवताओं की शक्ति और देवी की शक्ति। तो देवी की शक्ति का प्रतिनिधित्व कौन करता है, शाक्त संप्रदाय करता है। और इसमें जो विभिन्न प्रकार की देवियों की पूजा की जाती है, उनकी शक्तियों की आराधना की जाती है। देखिएगा, शाक्त धर्म के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। शैव धर्म का शाक्त धर्म के साथ में घनिष्ठ संबंध रहा है। तो शाक्त धर्म में देखिएगा, शक्ति के 3 रूपों की पूजा की जाती है। वो 3 रूप कौन कौन से हैं, एक सौम्य रूप की पूजा की जाती है, यानी कि वो शक्ति जो कि आपको शांत के रूप में दिखाई देती है। एक प्रचंड रूप की पूजा की जाती है, जो बहुत मतलब गुस्सा में रहती हैं जो देवी। और एक काम प्रधान यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी की जो बात करते हैं, तो उससे संबंधित एक देवी की पूजा की जाती है। वो कौन कौन से हैं देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं एक 6 नंबर के प्रश्न में, ताकि हमें एक अच्छा मार्क्स मिल सके। तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, निश्चित रूप से आपका बेस्ट उत्तर होगा। तो शक्ति को 3 रूपों में पूजा जाता है। कौन कौन से, सौम्य रूप, प्रचंड रूप, और सौम्य का मतलब क्या है, शांत है। जब हम सौम्य रूप की पूजा करते हैं तो इसमें उमा, पार्वती और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जब हम प्रचंड रूप की पूजा करते हैं तो इसमें जो है चंडी माता, दुर्गा माता और कपाली की पूजा की जाती है, जिसमें आप में काली माता का नाम शामिल है। और जब काम प्रधान रूप की पूजा करते हैं तो इसमें योनि पूजा की जाती है। अभी देखेंगे हम, इनके प्रमाण भी हैं, मंदिरों का उल्लेख भी इनके किया हुआ हूँ। तो जब सौम्य रूप की बात करते हैं तो सौम्य रूप में आप देखेंगे वैष्णो देवी मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है, तो ये सौम्य रूप का मंदिर है। विंध्यवासिनी मंदिर जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, इनके क्या है, प्रमुख रूप है, किसके, प्रमुख केंद्र हैं सौम्य रूप के। अगर आप जो है इनकी पूजा करना चाहते हैं प्रचंड रूप की, तो इसके लिए आपको आप देखेंगे कि दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है, ये कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और जो इनकी दुर्गा पूजा है ना, दुर्गा पूजा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जो कि एक प्रथम सांस्कृतिक साइट है और प्रथम अमूर्त साइट है यूनेस्को में शामिल होने वाली। तो इनकी जो दुर्गा पूजा है वो किस में शामिल है, यूनेस्को में भी शामिल किया गया। तो प्रचंड रूप में चंडी दुर्गा की पूजा करेंगे। इनका केंद्र कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि दक्षिण परगना जिले में स्थित है। और जो योनि मार्ग की पूजा, योनि की पूजा की जाती है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो आप देखेंगे असम राज्य में जाएंगे, वहाँ पर कामाख्या माता का मंदिर है, वहाँ पर जो है योनि की पूजा की जाती है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ से जो है 24 घंटा योनि से द्रव्य निकलता रहता है। इस द्रव्य को प्रसाद के रूप में लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आप जो है कभी जीवन में अगर सफल हो जाएं तो आप ज़रूर जो है इन स्थानों पर जाइएगा और इनका भ्रमण कीजिएगा। आप जो इतिहास में चीज़ें पढ़ते हैं उनका व्यवहारिक रूप में मूल्यांकन कीजिएगा, और एक समाज को जो है क्या संदेश देना चाहिए, इनका अपना जो कुशल ज्ञान का प्रयोग करके आप जो है एक अच्छी बात करेंगे। निष्कर्ष में क्या बता सकते हैं कि अतः शक्ति पूजा से पुरुष प्रधान समाज में नारी समानता का संदेश ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन देखोगे तो कुछ असभ्य लोग, या यूँ कहें कि कुछ शिक्षा का अभाव जिनके पास में रहता है, वो जो है महिला को एक वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, दोनों ही क्या हैं, परमात्मा के अंश हैं। बस उसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर जो है प्राकृतिक रचना को अंतर लेकर के है, जो कि क्या है,
जो प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। बस इतना है, बाकी तो कुछ नहीं है। 2 हाथ सभी के पास में, 2 आँखें सभी के पास में, 2 पैर सभी के पास में हैं। तो समाज ने क्या कर दिया है, कुछ संकीर्ण मानसिकता के कारण क्या कर दिया है, इस शब्द को घनिष्ठ बना दिया है और इसे नाम दे दिया है, महिला नाम दे दिया है। क्या दे दिया है, महिला नाम दे दिया है। इंटरव्यू में पूछा जाता है सब प्रश्न कि नारी और महिला में क्या अंतर है, तो कभी चर्चा करेंगे बाद में सोशियोलॉजी में। अगली बात करते हैं, तो ये निष्कर्ष हो जाएगा कि नारी समानता का संदेश हमें ग्रहण करना चाहिए कि हमारे देवता भी क्या हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो है उन्हीं देवताओं की ज़्यादा पूजा होती है। तो शक्ति के इन रूपों को आप पूज करके समाज को यह संदेश दे सकते हैं कि जितना तत्व, जितनी शक्ति देवताओं में है उतनी जो है देवियों में भी है, अर्थात समानता का संदेश आप ग्रहण कर सकते हैं इस जानकारी का प्रयोग करके। निष्कर्ष होने, निष्कर्ष हमेशा जो है एक सकारात्मक दिया जाता है और निष्कर्ष परिणाम के रूप में दिया जाता है। निष्कर्ष हमेशा जो है समाज में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करने वाला हो, वही निष्कर्ष अच्छा माना जाता है। ये हो जाएंगे आपके 6 नंबर के प्रश्न। अब है हमारे पास में जो 10 नंबर का प्रश्न है, इसके लिए आपको 200 शब्द देने होते हैं, लेकिन 200 शब्द ये लिखे हुए हैं। वास्तव में शब्द कोई नहीं दे पाता है, वह जब मेन एग्जाम होता है तो आप यहाँ पर 150 शब्द से लेकर के 160 शब्द ही दे पाते हैं। तो संकीर्ण भाषा का प्रयोग कीजिएगा। संकीर्ण कहने का अर्थ है मेरा कि भाव जरूर वही हो, लेकिन आप ऐसी लैंग्वेज दीजिएगा कि एक शब्द जो है एक लाइन का व्याख्या करता हो। भागवत धर्म के उदय तथा उत्थान में जो है विभिन्न शासकों के योगदान को बताना है, यानी कि सीधा मतलब है कि प्राचीन काल से लेकर के जो है वर्तमान तक कौन कौन से ऐसे शासक हुए, कौन सा वो समय था जिसने क्या किया, इसके विकास में योगदान दिया है। तो उसी को आपको एक संक्षेप में जो है यहाँ बताने का प्रयास करना है। बताते हैं कि भागवत धर्म किस प्रकार से भारत में उदय हुआ और किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ, किन किन शासकों ने इसमें योगदान दिया, ये सभी बातें आपको बतानी है। तो थोड़ा सा सबसे पहले परिचय बताएंगे हम कि भागवत धर्म का जो विकास हुआ है वो वैष्णव धर्म से हुआ है, जिसके संस्थापक कौन थे, विष्णुवंशी कृष्ण थे। ध्यान रखिएगा, इन्हीं को वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, वासुदेव कृष्ण कहा जाता है, वासुदेव कृष्ण। तो ये शब्द कई बार आ जाता है प्री में कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे, तो विष्णुवंशी कृष्ण थे। और कृष्ण थे। छांदोग्य जो उपनिषद है, कई उपनिषद हैं भारत में, कितने उपनिषद हैं आप बताइएगा। तो 106 जो उपनिषद हैं उनमें से एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। विशेष बात है छांदोग्य उपनिषद की, सबसे भारत का जो है प्राचीनतम उपनिषद है। कैसा उपनिषद है, प्राचीनतम उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र तथा घोर अंग्रेस का शिष्य बताया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिचय हो जाएगा, कृष्ण कौन था, ये कृष्ण का परिचय हुआ। अब यहाँ से आपको एक एक पॉइंट करके लगभग 10-11 पॉइंट बता देने हैं कि इन शासकों के समय पर क्या क्या वैष्णव धर्म से घटनाएं हुई थी और क्या क्या कार्य हुए थे। सबसे पहले बताना है आपको कि ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश देवता के रूप में तथा बाद में जो है जगत का पालक तथा रक्षक माना गया है, किसे, भगवान विष्णु को। पतंजलि की पुस्तक कौन सी है, महाभाष्य। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि पतंजलि की पुस्तक का क्या नाम है, महाभाष्य। तो पतंजलि तथा यानी कि पतंजलि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में तथा विष्णु पुराण के अनुसार वासुदेव विष्णु के अवतार माने गए हैं। तो कहाँ पर ये जानकारी हमें मिलती है कि जो वासुदेव जो हैं ये किसके हैं, भगवान विष्णु यानी कि नारायण के अवतार हैं। तो ये जानकारी है विष्णु पुराण में देखने को मिलती है, पतंजलि के ग्रंथ में भी देखने को मिल जाती है। तीसरा पॉइंट बताएंगे कि महर्षि पणिनि के अनुसार वैष्णव धर्म का प्रारंभिक केंद्र मथुरा था। महर्षि पणिनि क्या कहते हैं, और महर्षि पणिनि की पुस्तक का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। क्या नाम है, अष्टाध्यायी। ये हालांकि व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली यही पुस्तक है, अष्टाध्यायी। तो महर्षि पणिनि के अनुसार वैष्णव धर्म का प्रारंभिक केंद्र मथुरा था। और यही बात कौन कहता है, हेराक्लीज यानी कि वो क्या नाम था, मेगस्थनीज ने भी कहा हुआ है कि सूरसेन यानी कि मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक हैं। महर्षि पणिनि के अनुसार वैष्णव धर्म का प्रारंभिक केंद्र मथुरा था तथा इसके उपासक को वासुदेवक कहा गया था। तो वासुदेवक शब्द ध्यान रखिए किसके लिए प्रयोग किया गया है, वैष्णव धर्म के उपासकों के लिए। कौन प्रयोग करता है, ये प्रयोग करता है महर्षि पणिनि। यूनानी लेखक मेगस्थनीज के अनुसार सूरसेन के लोग किसके उपासक थे, हेराक्लीज के उपासक थे। भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सैकड़ों बार यह जो है अलग अलग परीक्षाओं में प्री में पूछा गया है कि भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से हमें प्राप्त होता है, हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है, जिसमें वासुदेव को देवताओं का देवता कहा गया है। ये जो हेलियोडोरस है ये क्या है, एक यूनानी राजदूत है, एक शासक था जिनका नाम था एंटियालकीट्स। क्या नाम था,
एंटियाल कीड्स, ये एक क्या है, यूनानी शासक है और इसने अपने राजदूत को भारत में भेजा किसी संदेश को लेकर के। लेकिन ये जो व्यक्ति है हेलियोडोरस, ये विदिशा में आया हुआ था शुंग राजवंश के दरबार में, और वहीं पर इसने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया और एक स्थापना करवाई, किसकी, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। यही भागवत धर्म का प्राचीनतम प्रमाण है। और इस व्यक्ति ने, हेलियोडोरस ने क्या कहा है, जो भगवान विष्णु हैं यानी कि वासुदेव हैं, उनको देवताओं का देवता कहा गया है। इसके लिए वो शब्द प्रयोग करता है, देवादस प्रयोग शब्द करता है। कौन शब्द, देवादस, और इसका मतलब होता है देवताओं का देवता। अगली बात करते हैं कि महाक्षत्रप षोडशकालीन, तो ये शक शासक है षोडश। कौन था, षोडश। राजुल और षोडश ये क्या थे, मथुरा के आसपास जो है शकों का शासन था, तो उसमें जो शासक है षोडश। तो महाक्षत्रप षोडशकालीन एक अभिलेख है जिसका नाम है मोरा पाषाण लेख, और मोरा पाषाण लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, मथुरा से प्राप्त हुआ है। और इसमें जानकारी मिलती है कि जो भागवत धर्म के पंचवीर हैं, यानी कि कौन कौन, कृष्ण, बलराम, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, और एक नाम क्या था, सांब, ये जो 5 लोग हैं, इनकी मूर्तियां स्थापित, पत्थर की मूर्तियां कहाँ, मथुरा में स्थापित की गई हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मोरा पाषाण लेख से मिलती है, जो कि षोडशकालीन क्या है, एक पत्थर का अभिलेख है। तो महाक्षत्रप षोडशकालीन मोरा पाषाण लेख में पंचवीरों की मूर्तियां पाषाण प्रतिमा के रूप में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। थोड़ा समय कम था तो मैंने राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया है। अगली बात करते हैं, अगला है कि कुषाण शासक होवेस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। ये पॉइंट भी आप शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें सभी शासकों के बारे में बताना है, किस प्रकार से धर्म का विकास हुआ है किन किन शासकों में, तो ऐसी बातें आप शामिल करेंगे। गुप्त नरेश जो है वैष्णव मत अनुयायी थे, और उन्होंने अपना जो है वैष्णव धर्म को क्या बनाया था, राजधर्म बनाया हुआ था। अधिकांश गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की। खासतौर से अगर बात करें तो समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की हुई थी। महरौली लेख ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है। महरौली लेख जो है दिल्ली में स्थित है, और यह क्या है, लोहे का बना हुआ है। तो महरौली लेख के अनुसार चंद्र नामक राजा, ये चंद्र नामक जो राजा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, जो कि विक्रमादित्य भी कहलाता है। चंद्र नामक गुप्त राजा ने विष्णु पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। गुप्त काल में जो है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर आदि में विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया गया। गुप्त तथा बेंगी के पूर्वी चालुक्यों का राजकीय चिन्ह विष्णु का वाहन क्या था, गरुड़ था, ये प्रिय में ही आ जाता है। और दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों तथा बाद में आचार्य परंपरा ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। आचार्य परंपरा के प्रथम आचार्य जो है नाथ मुनि थे, जिनकी रचना क्या है, जिनका ग्रंथ जो है न्याय तत्व है। तो इतनी बातें आप बता देंगे तो आपका एक क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप निष्कर्ष बता देंगे। निष्कर्ष अपने हिसाब से ही बता सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि अतः वैष्णव अथवा भागवत धर्म अपने मूल रूप में प्राचीन समय से वर्तमान तक विद्यमान था, लाखों उपासकों की आस्था व विश्वास का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप इतने शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, और ये आपका जो है, इसे आप क्या करेंगे, अब समझ लिया यहाँ पर, तो इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखेंगे और लगभग आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास में डाटा नहीं मिल रहा है तो इन जो मेरे पास ये डाटा मैंने लिखा हुआ है, यकीन मानिए ये एक ऑथेंटिक डाटा है और मेरे 100% प्रयासों का ये परिणाम है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने को कुशल बनाने में। चलिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से भी क्या है, जितने लोग, जो ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा उतना ही क्या मिलेगा, हमें प्रेरणा मिलेगी, जो है मोटिवेशन मिलेगा, और हर दिन जो है कुछ बेहतर करने का क्या है प्रयास करते रहेंगे। कॉपी चेक करवाने के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।